हम लोग ऑफिस ट्रिप से वापस आ रहे थे। बहुत रात हो चुकी थी और सब बस में अपनी अपनी हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। वहां मैंने जो एक स्टोरी सुनी थी वो मैं आज सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम नेहा था और वो अपनी 12th के एग्जाम खत्म करके दिल्ली आई थी आईआईटी जेई की कोचिंग करने के लिए। उसने सेंटर में तो एडमिशन ले लिया और उसके आसपास में ही एक हॉस्टल में एक रूम ले लिया। ये नेहा के लिए बिल्कुल पहली बार था कि वो अपने घर से दूर गई हो। नया शहर था, नए लोग थे, एक नई जिंदगी थी उसके लिए। जो हॉस्टल का स्ट्रक्चर था वो स्क्वायर शेप का था। चारों तरफ 12-12 कमरे थे। नेहा को टॉप फ्लोर का कमरा मिला था, बिल्कुल सीढ़ियों के सामने जहां से लोग आते जाते रहते थे। रूम की एक बालकनी थी जो बाजू वाले रूम के साथ शेयर होती थी। वो इस बड़े रूम से काफी खुश थी क्योंकि ये उसके बजट में बहुत सही से बैठ चुका था। उस फ्लोर पे बाकी कोई भी रूम में कोई नहीं रहता था, तो उसे बहुत अच्छे से प्राइवेसी मिल गई। और सबसे बड़ी बात ये कि उसको शांति रहती थी। जैसे हर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट का होता है, नेहा का भी एक प्रॉपर रूटीन सेट हो चुका था। रोज सुबह कोचिंग जाती, वापस आती, खाना खाती, फिर थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करती और फिर सो जाती। कुछ हफ्तों बाद नेहा ने ये नोटिस किया कि उसी के फ्लोर पे एक और कमरे में रोशनी जल रही है। उसने सोचा यहाँ कोई न कोई अभी नया शिफ्ट हुआ होगा। उसने वहां से किसी को आते जाते कभी नहीं देखा, पर ताला खुला हुआ था। उसे लगा कोई न कोई रह रहा होगा और अपने अपने कोचिंग सेंटर्स के टाइम की वजह से उसने किसी को आते जाते नहीं देखा। आखिरकार एक संडे को जब कोचिंग में छुट्टी थी, नेहा ने डिसाइड किया कि वो जाकर देखेगी कि कौन है उस कमरे में। वो जाकर नॉक करती है। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा खुलता है। एक लड़की बाहर आती है, धीरे से एक स्माइल करती है। नेहा कहती है, मैं नेहा हूँ, मैं 402 वाले कमरे में रहती हूँ। सोचा आप इसी फ्लोर पे रहते हो, एक बार मिल लेती हूँ। जो लड़की रूम से बाहर निकली उसने कहा, मैं अंशिका हूँ और मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। नेहा पूछती है कि लंच किया है? अंशिका बोलती है, नहीं अभी नहीं। फिर दोनों साथ में जाकर वहीं मेस में खाना खा लेते हैं। वहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। नेहा और अंशिका की दोस्ती गहरी होती जाती है। कोचिंग के बाद खाना पीना घूमना सब कुछ साथ करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, नेहा को एक चीज अजीब लगती है। अंशिका ने कभी भी नेहा को अपने रूम के अंदर नहीं आने दिया। हर बार कोई न कोई बहाना बना देती थी। और जब भी नेहा पूछती कि एक फोटो लेते हैं, अंशिका मुस्कुराकर कह देती कि मैं फोटो शाई हूँ। ये बात नेहा को बहुत अजीब लगती है क्योंकि आजकल तो सबके पास कोई ना कोई फोटो होती है अपनी, लेकिन अंशिका के पास कोई भी नहीं थी। एक दिन नेहा डिसाइड करती है कि वो अंशिका का पीछा करेगी और देखेगी कि ये आखिर जाती कहाँ है। अगले दिन अंशिका कहती है कि वो कोचिंग जा रही है और इस बार नेहा उसका पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते जो उसे दिखता है उसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अंशिका कोचिंग सेंटर के रास्ते पे कोई और ही मोड़ ले लेती है, जो कि एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी के पास जाके खुलता है। और कुछ सेकंड्स बाद वो वहां से गायब हो जाती है। नेहा बहुत डर जाती है और भाग के जाके उसी लाइब्रेरी के गार्ड से पूछती है कि भैया यहाँ पे आपने किसी लड़की को देखा था? लंबे बाल थे, ग्रे कुर्ती पहन के रखी थी, आपने देखा? वहां पर गार्ड और ज्यादा कंफ्यूज दिखता है और कहता है, नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आया गया, मैं तो सुबह से यहीं पर बैठा हूँ। ये सुनने के बाद नेहा बहुत डर जाती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो बहुत जल्दी हॉस्टल वापस आती है और ये डिसाइड करती है कि वो अंशिका के रूम में जाकर देखेगी कि आखिर हो क्या रहा है। वहां उसे दरवाजा खुला हुआ दिखता है, तो वो अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है पूरा का पूरा कमरा बहुत सारा धूल से भरा पड़ा हुआ है, जाले पड़े हुए हैं।
ऐसा लग रहा है कि पुराना सामान किसी ने ना हटाया है, ना किसी ने उसको छुआ तक होगा। और उसी वक्त उसकी नजर एक पुरानी डायरी पे जाती है जो टेबल पे पड़ी हुई है। उसने वो डायरी उठाई और उस पे जो लिखा था वो पढ़ा। उस पे ये लिखा था कि मेरा नाम अंशिका है, मैं हॉस्टल के रूम 408 में रहती हूँ। मुझ पर बहुत प्रेशर था परिवार का और सोसाइटी का आईआईटी क्लियर करने के लिए। फेल होने के बाद सब कुछ अंधेरा सा हो गया है। मैं छत से कूद के अपनी जान ले रही हूँ। ये पढ़ते पढ़ते नेहा डायरी की लास्ट पेज तक जाती है। वहां लिखा होता है, कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो हो जो मेरा दर्द समझे और मेरा दर्द बांट पाए। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम मेरी दोस्त हो ना नेहा। नेहा घूमती है, अंशिका वहीं खड़ी होती है, वैसे ही जैसे हमेशा दिखती थी। ना कोई खून, ना कोई डरावना चेहरा, लेकिन उसके आंखों में दर्द होता है, गहरा, अधूरा। इस बात से नेहा बहुत डर जाती है। वो जल्दी हॉस्टल के वार्डन के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है। वार्डन चुप हो जाती है, ये सोचकर कि ये आखिर हो कैसे रहा है। उसके बाद वो उससे कहती है, बेटा जिस फ्लोर पे तुम रहती हो वहीं पर कमरा 408 है। 3 साल पहले एक लड़की थी अंशिका, जिसने सुसाइड कर लिया था। तब से उसका कमरा बंद है। उसके बाद उस फ्लोर पे रहने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तुम पहली लड़की हो जो वहां रुकी हुई हो। नेहा की आंखों के सामने वो दर्द भरी आंखें ही घूम रही होती हैं जो उसने अंशिका की देखी थी। उसी दिन नेहा ने हॉस्टल छोड़ दिया था। लेकिन जब भी कोई उस हॉस्टल के 408 कमरे के आसपास जाता है तो कभी-कभी हल्का सा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बालकनी में दिखता है और एक आवाज सुनाई देती है, मैं अभी यहीं हूँ, बस एक दोस्त की तलाश में।